लंच डेज में अभी सभियों को फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। 9वां दिन लगातार उपवास प्रार्थना में हम सब इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। आज इस साल के लिए परमेश्वर ने हमें देवा एक 3 वर्ड है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां दिया है और उसका 38वां वचन को हम पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदरता से, बहुत महत्वरती से हमें कहती है या हमें सिखाती है। क्या कहता है? और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। वो मेरा योग्य नहीं। यीशु के पीछे चलना जरूरी है, लेकिन कैसा भी नहीं चल सकता है। उनके क्रूस को लेकर ही यीशु के पीछे चलने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है क्रूस उठाना लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत आसान है। बहुत आसान है। आप किसी भी बोझ को उठाइए, कोई आपको मदद करने वाला नहीं होगा, कोई आपको सहायता करने वाला नहीं होगा, लेकिन आप क्रूस को उठाइए, परमेश्वर आपको मदद करेगा उठाने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर का क्रूस वजन नहीं, वो हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या बोलते हैं, आज्ञा हमारे लिए वचन नहीं, बहुत हल्का है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत दबाव नहीं, बोझ नहीं, वो हमारे लिए प्रेमिक वचन है। बोल हालेलुया। उस वचन को उठाकर, उस क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे चलना बहुत आसान है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। हाँ जी, मैंने क्रूस को लेकर जब यीशु के पीछे चलता है या होता है, वो एक आत्मिक बल, आत्मिक ताकत प्राप्त होता है। बोला ले बोलो ना, स्पिरिचुअली ताकत, आत्मिक ताकत प्राप्त करता है। इन्हीं हाँ जी, हम हमारी मनुष्य की ताकत पर हम कुछ वस्तु को करने के लिए प्रयास करते हैं। मनुष्य की ताकत कई बार नुकसान में है और कई बार क्या बोलते हैं, हानि पहुंचा देती है। कई बार मन को बहुत व्याकुल, मन को बहुत दुख को पहुंचा देती है। कभी कभी हम जोश में आकर है ना उल्टा सीधा कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको आज बताना चाहता है आत्मिक ताकत, बहुत सारी ताकत है। हमारे दिमाग का कुछ ताकत है, शारीरिक ताकत है, बरोबर, हाथ का ताकत है, पैर का ताकत है, अलग अलग प्रकार की। किसी का दिमाग में बहुत ताकत रहता है, किसी के नज़र में बहुत ताकत रहता है। बहुत एक बार देख लिया तो भूलता नहीं है, एक बार देख लिया तो भूलता नहीं। कोई दिमाग का ताकत रहता है, कोई कितना भी पुराना वस्तु है सब याद रखते हैं, बराबर याद रखते हैं। कितना साल का पुराना वो सब याद रखते हैं, वो दिमाग का ताकत है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये सब होकर भी अगर आत्मिक ताकत नहीं, स्पिरिचुअली बल, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ नहीं है तो हम कुछ भी लायक नहीं। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप पढ़िए होसिया भविष्यद्वक्ता पुस्तक में, ओसे कहते हैं हिंदी में, ओसे भविष्य, ओसे पुराना नियम में ओसे भविष्यद्वक्ता पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए ओसे 12वां अध्याय और उसका 3रा कलम को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। अपनी माता की कोख ही में से उसने अपने भाई को अंगड़ा मारा। भाई को क्या मारा? अंगड़ा मारा। हाँ, अड़ंगा मारा। हाँ, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ उसने क्या किया है? लड़ा। एक व्यक्ति जब उसकी ताकत को दिखाता है वो बड़ा होकर नहीं दिखाता है, बचपना में उसका आदत क्या होता है? चालू होता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप लोग सब इधर है? थोड़ा हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर बाइबल का वचन इसी तरह कहता है, जब माँ के पेट में, जब कोख में था, पेट में था, एक जुड़वा था। कौन था? जुड़वा था। एक का नाम है ऐसा, दूसरे का नाम है याकूब। इन्हीं के बारे में ये वचन बताता है। जब ये कोख में था, बड़ा भाई का पैर को छोटा भाई ने पकड़ के रखा।
अड़ंगा मारा। अड़ंगा मतलब टांग अड़ाया। अड़ंगा मतलब क्या है? टांग अड़ाया। यानी वो जन्म होने से पहले उसका पैर को पकड़ के खींचने लगा, मैं भी तेरे साथ पैदा होता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। ये वहां से उसका लड़ाई शुरुआत हुई। होते होते पैदा हुआ, जड़ बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया है, अभी वो पुरुष हो गया है। अभी वो क्या हो गया है? पुरुष हो गया है। बाइबल कहता है वो बड़ा होकर वो परमेश्वर से लड़ा। बड़ा होकर परमेश्वर से उसने क्या किया है? लड़ा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति जब छोटा में लड़ा, वो बड़ा में भी लड़ना, ये अपने मन की ताकत को दिखाता है। वो अपने शरीर का ताकत को दिखाता है कि मैं भी बलवान हूँ, मैं भी स्ट्रेंथ वाला हूँ। कई बार हम बहुत बार लड़ते हैं ना, कई बार हम बहुत बार अननेसेसरी मतलब फालतू में हम लड़ना शुरू कर देते हैं। जहां आत्मिक विचार को याद करना है, जहां आत्मिक स्वभाव को याद करना है, जहां स्पिरिचुअली अनुभव को याद करना है, हम उसको छोड़ कर ना अपने शरीर की ताकत में हम छोर लगाते हैं। हम ऐसा करें, वैसा करें, वैसा करें, लेकिन ये कभी सफल होता नहीं। जहां आत्मिक स्वभाव होता है वही आत्मिक का कार्य होता है। जहां आत्मिक कार्य को छोड़कर हम हमारे शरीर का ताकत में जोर लगाते हैं, ये कभी सफल नहीं होगा। ये कभी सफल, एक स्पिरिचुअली अनुभव हमारा अंदर होने के लिए पवित्र आत्मा जताता है। यहाँ पर इसने परमेश्वर से लड़ा, पर ये अपने क्या बोलते हैं, शरीर के ताकत से उसने प्रयास करने लगा, इसलिए एक जगह पर टिका नहीं। एक जगह पर टिका नहीं। माँ को छोड़कर भागना पड़ा, बाप को छोड़कर भागना पड़ा, सगे भाई को छोड़कर भागना पड़ा, दूर देश में जाना पड़ा, वहां एक अनाथ के समान जीना पड़ा। कारण ये मनुष्य की ताकत में लड़ने लगा। जब हम मनुष्य के ताकत में, शरीर के ताकत में आप लड़ने के लिए प्रयास करोगे ना, हम एक जगह टिकेंगे नहीं। आपको किसी भी चीज आसान से नहीं मिलेगा। लड़कर या झगड़ा कर कर अपने शरीर की ताकत को उपयोग करके अब किसी भी चीज को पाना बहुत मुश्किल है। कितने लोग प्रयास किया है, लेकिन हमने पा पाया क्या? शरीर ताकत को लगा के कितनी बार लगता है 4 महीने से कर्जा छूट जाएगा, उसके बाद कमाई से हम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये 4 महीने खत्म ही नहीं होता है। 4 महीना जिंदगी में खत्म ही नहीं होता। बोलता कि ये सब जल्दी जल्दी ठीक करके बाकी मैं सब आगे से अच्छा होना शुरू करेगा, वो होता ही नहीं है। समय निकल जाता है, फाल बक जाती है, लेकिन काल नहीं बदलती है, वक्त नहीं बदलता है, सिचुएशन नहीं बदलता। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए परमेश्वर के साथ लड़ना, अपनी मनुष्य की ताकत को लेकर लड़ना, शरीर की ताकतों के लेकर लड़ना, वो छोड़ दीजिए। आत्मिक ताकत को आज प्राप्त कीजिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आत्मिक ताकत जिसके अंदर है वो आसान से सारे काम को मिटा लेता है, वो आसान से सारा काम को करने के लिए वो प्रयत्न करता है। प्रभु आपका आशीष करे। मैं 1-2 वचन लेकर हम आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 4 अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 4 में 20। हाँ, इसलिए परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है 4 में 20 इस तरह कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, क्या है? बातों पे नहीं है। कैसा है? किस प्रकार के सामर्थ्य? आत्मिक सामर्थ्य। बोलो आत्मिक, बोलो आत्मिक सामर्थ्य। हालेलुया। आत्मिक सामर्थ्य, सांसारिक सामर्थ्य, शारीरिक ताकत है, शारीरिक सामर्थ्य, बहुत ऐसा ताकत, बहुत सारे चीज होती है, बहुत सारे चीज होती है। बोलो हालेलुया। शारीरिक ताकत के लिए WWE लड़ता है। क्या करता है? WWE लड़ता है, ये उठा को उसको ऐसा पटकता है, ये उठा को उसको ऐसा पटकता है, बड़े बड़े राड को लेकर मारता, तोड़ा को लेकर मारता है, लेकिन क्या करता है? अपनी ताकत को दिखाता है, अपनी ताकत को दिखाता है, लेकिन उनकी आत्मा में ताकत नहीं है, उनकी आत्मा में ताकत नहीं। लेकिन मसीह भाई लोगों के अंदर परमेश्वर, शरीर की में ताकत है कि पता नहीं, लेकिन आत्मा में बड़ी ताकत है। बोलो अल्लाह, बोलो ना। स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ, आत्मिक बलवान, आत्मिक आत्मा में बलवान है। बोलो हालेलुया। तो आपका आशीष करे। हम बहुत बोलते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं? बहुत मैं प्रभु के लिए ये करूंगा और कुछ करता ही नहीं है। सिर्फ बात में रह जाती है, सिर्फ बात
रात गई तो बात गई, रात गई तो बात के उसी प्रकार की हमारा जिंदगी थोड़ा चलता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, रात के बात को छोड़ दीजिए और परमेश्वर की राज्य बातों पे नहीं बल्कि परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ्य मतलब मुझे आत्मा में कुछ करके दिखाना। बोलते हैं, बाइबल कहता बोल मत बेटा, मेरी बेटी करके दिखा। हालेलुया। मैं आपके लिए जीऊंगा परमेश्वर, आपके राज के बढ़ोतरी लिए काम करूंगा, आपके लिए मैं प्रयास करूंगा। बोलते हैं, परमेश्वर कहता बेटा बोलना कम कर और करके दिखा। आत्मिक ताकत से, शारीरिक ताकत से मत करो, होगा नहीं है। शरीर ताकत है, ये शरीर थकने तक जोश रहता है। सब एक बार ये शरीर थक जाती है ना, आप जो करने के लिए इच्छा रहेगा, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन आत्मा एक बार उठ बोलेगा तो है ना, शरीर उड़ जाता। ताकत किसमें होना चाहिए? आत्मा में। ताकत किसमें होना चाहिए? आत्मा में। तब आप बहुत आशीषित रहोगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और एक वचन में पढ़ाता हूँ, यिर्मयाह किताब पहला 7 वचन, आप आइए मेरे साथ। यिर्मयाह की किताब भविष्यद्वक्ता पुस्तक है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, उसका पहला अध्याय है, उसका 7वां कलम का पढ़िएगा। हाँ, पहला में 7। हाँ, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ। मत कहे मैं लड़का हूँ। हाँ, क्योंकि जिस किसकी के पास मैं तुझे भेजूं, क्योंकि जिस किसके पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझसे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता क्या बोलता है? मैं बच्चा है, मैं क्या है? मैं छोटा है, मैं बच्चा है। मैं कैसा बड़े बड़े लोगों के बीच में जाकर वचन दे सकता हूँ? वे लोग बड़े बुजुर्ग लोग है, मैं छोटा जवान हूँ। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आया, यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आया, तो ये मत कर, तो ये कह। लेकिन ये बोलता परमेश्वर वे सब बड़े लोग हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं इनके सामने कैसे खड़ा हो रह सकता हूँ? उसके लिए परमेश्वर उसको उत्तर देता है। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यानी यिर्मयाह से कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, यानी मैं छोटा हूँ। मत कहे मैं छोटा हूँ। आप लोगों में से भी आज आपको परमेश्वर बात करता है, आप ये मत कहे। एक बार परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, आपको योग्य बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको आत्मा में बलवंत बनाएगा, आत्मा में आपको मजबूत बनवाएगा। हालेलुया। मैं बताता हूँ, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, आपको मैं कहता हूँ, आप हिम्मत मत हटिए। परमेश्वर ने एक बार आपको कह दिया ना, आप पीछे मत हटिए। परमेश्वर ने एक बार आपका नाम लेकर बुलाया ना, जान दो, पीछे मत हटो। बोल हालेलुया, बोलो ना। कई बार क्या बोलते हैं, साक्षी महीने में एक बार साक्षी देने के लिए खड़ा करते हैं। सोचता है अब ये जाएगा, उठ जाना भी है, नहीं भी जाना है। मेरी बात आप समझ में आ? साक्षी बोलो, सोचता है कौन जाएगा। परमेश्वर आपको अंदर किया है ना, तुरंत उठने का, हम उसी में इंतजार करते हैं। एक साक्षी बोलने में ही कौन जाएगा, मैं जाऊं, वो जाऊं, उतना इंतजार करते हैं। तो परमेश्वर कार्य के लिए आप क्या करोगे? प्रभु के राज के बढ़ोतरी क्या करोगे? छोटे सी बात है। हालेलुया। उठना है, ये मेरा काम है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, पहले मुझे बताना है। ये जोश अगर आपके अंदर है, तो परमेश्वर का कार्य के जोश भी आपके अंदर अपने आप आते रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। यिर्मयाह को देखकर परमेश्वर कहता है, तू छोटा मत कहे, तो लड़का मत कहे, मैं बच्चा मत कहे। हालेलुया। प्रभु का वचन जिसके अंदर सबसे बड़ा है, बोलो हालेलुया, बोलो ना। कौन बच्चे हैं? जिसके अंदर बच्चे हैं वो बच्चे हैं। कौन बड़ा है? जिसके अंदर प्रभु का वचन है वो बड़ा है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इस संसार में उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग दिखाई देता है, लेकिन बाइबल कहता है जिसके अंदर वचन ज्यादा है वो सबसे बड़ा है, यीशु के नाम से वही बुजुर्ग कहलाता है। बोलो हालेलुया। जिसके अंदर प्रभु का वचन है वो बुजुर्ग है। परमेश्वर का वचन कहते कोई बीमार है तो बुजुर्ग को लेके आओ, उनके लिए प्रेयर करो। इसका मतलब बुढ़ा को लाके खड़ा करना है क्या? बुजुर्ग को बुढ़ा को लाके खड़ा करना, बुढ़ी लाके खड़ा करना है? नहीं, आत्मा में जो बुजुर्ग है, आत्मा में जो ताकत है वही बुजुर्ग है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु का वचन जिसके अंदर है वो बुजुर्ग है।
प्रभु का वचन किसके अंदर वो बड़ा है, बोल हालेलुया। प्रभु आप कहाँ से शुद्ध करें। आप देखिए आज ये क्या बोलते हैं, इस लॉकडाउन का समय बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर के सेवका के लिए खड़ा हो गया है, प्रभु के सेवका के लिए खड़ा हो गया। देखा आप लोग, बहुत इस लॉकडाउन 2 साल में बहुत सारे बच्चे कलीसिया में खड़ा होना शुरू हो गया है। कलीसिया में प्रभु के राज के गीत गाना, आराधना करना और वचन बांटना, म्यूजिक बजाना और ट्रैक्स बांटना बहुत खड़ा हो गया इस लॉकडाउन के समय पर। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं कहना चाहूँगा, आपको ये ना कहे कि मैं छोटा हूँ, मुझे बोलने को आता नहीं, मुझे वो बोलने को है ही नहीं। आपको परमेश्वर ने बुला लिया है, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। आप ये ना कहे मैं छोटा हूँ, आप ये ना कहे मुझे बोलने को आता नहीं। हालेलुया। कभी ना कहे, परमेश्वर सिखाएगा, परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया। 10 साल के पहले 2013 मार्च यही महीना है, 30 तारीख को हमारा अपोस्टल चर्च का डेडिकेशन डेट था। लगभग 10 साल हो चुका है, 11वां साल है, 10 साल खत्म होने पर है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मार्च 30 को हमारा चर्च डेडिकेशन डेट था। तभी मैंने तमिल बाइबल को रखकर हिंदी में प्रचार कर रहा था। पहला दिन अनुभव है। हालेलुया, बोल हालेलुया। गवाही यहाँ पर है। हालेलुया। मेरे हाथ में तमिल बाइबल था और मैंने उसको देखकर हिंदी में, टूटा फूटा हिंदी में, पता नहीं मेरे हिंदी लोग समझे कि नहीं समझे, पता नहीं। हालेलुया। तो देखो, उसी प्रकार हमने सेवकाई की शुरुआत की। सेवकाई को बोल हालेलुया। थैंक यू, बोल हालेलुया। मेरे को आता नहीं प्रभु, ये सब कीड़ा दिखता है, मेरे को जो समझ में नहीं आता है। अगर मैं इसको छोड़ता था, क्या प्रभु की राज सब होता था? नहीं। प्रभु के राज आपके अंदर आता था? नहीं। प्रभु की वचन आपके अंदर मिलता था? नहीं मिलता था। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके प्रयास करोगे ना, आपको लेकर भी परमेश्वर महान काम करना चाहता है, बढ़ता। हर एक को लेकर प्रभु अपने राज को बढ़ाता है। हर एक को लेकर, हर एक को एक ही प्रकार का नहीं बढ़ाता। सब पास्टर नहीं बन सकता। कलीसिया में एक कलीसिया में हर प्रकार के मिनिस्ट्री है। एक कलीसिया में 5 प्रकार के मिनिस्ट्री कर के अंदर ही बैठकर पूरा काम कर सकता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। इवेंजलिज्म करना, भविष्यवक्ता करना, क्या बोलते हैं, सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के भवन को देखभाल करना, प्रभु के भवन को काम करना, ये सब मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री। बोल हालेलुया। ये सब करने के लिए आगे आ जाओ। बाइबल कहता है, हिरे में कहता मैं लड़का हूँ, मैं बच्चा हूँ। परमेश्वर बोलता है, बेटा तू आइंदा ऐसा मत कहे, मुझे नहीं आता। मैं अगर बोलता था तो आज शायद आप लोगों के अंदर प्रभु के राज नहीं आता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उठाया बाइबल को। इस बाइबल, हिंदी बाइबल पढ़ने के लिए बहुत महंगा, उस समय 10 साल के पहले 2000 का बाइबल था। वो मांग कर वो बाइबल सोसाइटी से लेकर आया, बोलता है इसको पढ़ नहीं पढ़ना। दिन रात ऑडियो बाइबल, तमिल बाइबल, इंग्लिश बाइबल, हिंदी बाइबल रख के 3-4 बाइबल रख के सुनकर प्रयास करते। बोल हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाया। कौन सिखाया? पवित्र आत्मा सिखाता है। आपको पवित्र आत्मा क्या करता है? बोलो क्या करता है? इसके लिए आप ये मत कहिए मैं बच्चा हूँ, मैं छोटा हूँ। परमेश्वर चुना है, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। यदि कोई प्रभु के भवन में आने के बावजूद ये ना सोचे परमेश्वर मुझे चुना है क्या, नहीं। आप जब माँ के पेट में गर्भ था ना, तभी से चुना है, इसके लिए यहाँ पर आया। बोल हालेलुया, बोलो ना। दोबारा आना कहे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है क्या। प्रभु आपको आशीष करे। देखिए, जब पवित्र आत्मा, जब हम कभी आत्मा में बलवंत हो सकता है, प्रभु की क्रूस आने का तो बलवंत होता है, राइट है। लेकिन वचन के उत्तर हम देखते हैं, आप पढ़िए प्रेरितों काम 1 अध्याय पढ़िए। प्रेरितों काम आपकी जो पवित्र शास्त्र में है, प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8वां कलम को आप पढ़िएगा, 8वां वचन को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब
तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। बस हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल कहता है 8वें वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ऐसा बोलिए, जब क्रूस मेरे अंदर आएगा मैं सामर्थ पाऊंगा। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे पीछे, बोलो जब मेरा भीतर क्रूस आता है मैं सामर्थ पाता हूँ। बोलो मैं सामर्थ पाता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। जब आपके अंदर क्रूस आता है आप सामर्थ पाता है। क्रूस आना बहुत जरूरी है। क्रूस आना बहुत जरूरी है। बोलो क्रूस आना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। जब क्रूस आता है उस व्यक्ति कितना भी बड़ा कमजोर व्यक्ति होने दो, क्रूस एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, वो सामर्थ्य पाता है। किस किस में सामर्थ्य पाता है? पहले वो शरीर में सामर्थ्य पाता है, आत्मा में सामर्थ्य पाता है और प्राण में सामर्थ्य पाता है, जीवन में सामर्थ्य पाता है, तीन में सामर्थ्य पाता है। इसका अलग अलग बात मैं बताता हूँ। शारीरिक में सामर्थ्य क्या पाता है? ये क्रूस आने से पहले देखिए हमेशा बीमार रहता है। हमेशा कैसा रहता है? बोलो हमेशा कैसा रहता है? एक व्यक्ति को हमेशा बीमार रहता है, बार बार हमेशा दवा खाना। जब क्रूस अंदर आने के बाद देखिए दवा खाना का रास्ता ही भूल जाता है। दवा खाने का रास्ता ही बार बार मेडिकल में, बार बार दवा खाने में, इंजेक्शन लेना, सलन चढ़ाना, दवा लेना, इंजेक्शन, बार बार आदत है। जब क्रूस आने के बाद इनका शरीर में परमेश्वर सामर्थ्य देकर बीमारी को हटा देता है। हालेलुया। जब क्रूस आता है शरीर में सामर्थ्य पाता है। उसके बाद सेकंड प्राण क्या पाता है? आत्मा में सामर्थ्य पाता है। किसमें सामर्थ्य पाता है? आत्मा में, स्पिरिट में सामर्थ्य पाता है। आत्मा तगड़ा हो जाता है, आत्मा तगड़ा हो जाता है। उससे पहले देखिए अशुद्ध आत्मा को देख के डरता है, अशुद्ध आत्मा भीतर आ जाता है, डर तो थोड़ा अंदर आकर राजकर को सताना शुरू कर देता है। उसको सताना क्या करता है? शुरू करता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे डरना, छोटी छोटी बातों को उदास होना, डरना, ये सब क्या बोलते हैं? आत्मा कमजोर है। जो आत्मा कमजोर है ना, पट करके उसको कोई भी इफेक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। जो आत्मा में मजबूत हो जाता है ना, वो किसी भी चीज को देखकर डरता नहीं। हालेलुया। उसके बाद प्राण में मजबूत मतलब कल मरने वाले था, देखो 6 सालों के जिंदा है, देखो 5 सालों के जिंदा है। उनकी प्राण लटक रहा था, उनकी प्राण लटक रहा था, लेकिन अचानक देखो अट्टा कट्टा हो गया है, मजबूत हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। कैसा? क्रूस अंदर आने के बाद, क्रूस अंदर आने के बाद उनके जीवन में पूरा चेंजेस या बदलावट हो जाता है। हालेलुया। क्रूस आना बहुत जरूरी है। प्रभु आपका आशीष करे। अब देखिए एफेसियन किताब 6वां अध्याय 10वां वचन आप मेरे साथ पढ़िए, निकालिए आपका पवित्र शास्त्र में। एफेसियन की किताब को आप निकालिए, उसमें 6वां अध्याय 10वां वचन आप पढ़िए। एफेसियन 6 में 10। हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया बोलो ना, बोलो जोर से हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए प्रभु में, किसमें? किसमें? बोलो किसमें? थोड़ा ध्यान से बोलो, किसमें? सोच समझ के बोलो, किसमें? सच बोलो, किसमें बलवंत होना है? किसमें शक्ति और किसमें बनना है? किसमें बनना है? प्रभु में। आज हम किसमें बनते हैं भैया? आज हम किसमें बनते हैं? प्रभु में बनते हैं। प्रभु में बनते हैं कि दूसरे वस्तु में बनते हैं? प्रभु में बनते हैं बलवंत। बाइबल इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दो चीज क्लियर बताता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। लेकिन हम बाकी सब वस्तु में बलवंत हो जाते हैं, गुस्सा करने में, झगड़ा करने में, लड़ाई करने में, ईगो करने में, घमंड करने में, बाकी सारे वस्तु में बलवंत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु में नाजुक रहते हैं। किसने कुछ बोल दिया है सहन नहीं पाते, किसने कुछ बोल दिया है पहला शब्द छोड़ेगा।
अभी वो टीम नहीं है, बोल हालेलुया बोलो ना। अभी वो ग्रुप नहीं है, बोल हालेलुया बोलो ना। एक तूफान आई थी, पूरा साफ करके चला गया, बोल हालेलुया बोलो ना। बहुत अच्छा लगा यीशु के नाम से, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, तूफान आया, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ प्रभु ऐसा तूफान बार बार आते रहे। हालेलुया बोलो ना। नाजुक वाला गरज नहीं है, नाजुक वाला आज ने तो कल धोखा देने वाला है, आज ने तो कल हाँ धोखा, इसलिए पहले जलेगा तो अच्छा है, बोलो हालेलुया बोलो ना। 4 साल पीछे मेहनत करके, मर कर, दिन रात भाग कर, मेहनत करके, नींद खराब करके, खाना छोड़कर उसके पीछे भागने से अच्छा पहले निकल जाएगा तो अच्छा है, बोलो हालेलुया बोलो ना। सही बात है कि नहीं? प्रभु आपका आशीष करे। रात दिन दौड़ना है, बात नहीं बोलेगा यही सही नहीं, वो सही नहीं, पासों सही नहीं। इसलिए बोलता हूँ प्रभु बार बार, साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार आने जान दी यीशु के नाम से। जो दाना वो रुकेगा, भूसा निकल जाएगा यीशु के नाम से। आने दो यीशु के नाम से, हालेलुया बोलो ना। आने के नहीं आना है। हाँ, दाना रहेगा तो 4 लोग भी रहेगा ना, पास आता है, एक के लिए भी हम आते हैं, बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीष करे। इसका मतलब ये नहीं बोलते मैं आपको भागता हूँ, भगाता हूँ, नहीं, ये इंटेंस मेरा वो नहीं है, ये इंटेंस वो नहीं है। लेकिन मेहनत का फल नहीं मिला ना, आप महीना भर मेहनत करोगे, पगार नहीं देगा तो रुकोगे, काम करोगे, फिर मैं क्यों करूं? फिर आपको एक न्याय, मेरा एक न्याय है क्या? आपका एक न्याय, मेरा एक न्याय। आप पॉकेट में एक दिन काम करोगे क्या? मुझे बताओ, पॉकेट में एक दिन काम करोगे? पॉकेट में कोई एक दिन काम करोगे? अगर आज पगार नहीं देगा बोले तो आप जाओगे? फिर हम क्यों 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करना है? क्यों? क्या लिखे रखा है क्या? हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीष सिद्ध करे, प्रभु को ब्लेस करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस, इसलिए मैं बोलता साल में 1 बार या 2 बार एक तूफान आने दो प्रभु जी। हालेलुया बोलो ना, आने दो, तभी पता चलेगा कि परमेश्वर के लिए कौन खड़े हैं। प्रभु के लिए आने वाले रुकेगा, प्रभु के लिए आने वाले दिखता है। मैं चाहता हूँ साल में 2 बार आवे यीशु के नाम से। खाली पॉकेट का ये झमेला को लेकर झेलने का गरज नहीं है। कचरा लोग के सिर पे मेरे गंदे उठा के, क्या मैं कचरा को नहीं उठाने वाला है? क्या कचरा को नहीं उठाने वाले लगता है? बाटल जो चुनने वाले रोड पे, जैसे प्लेटफार्म में ऐसा दिखता तो भाग जाए यहाँ से, तो कचरा उठाने वाला मैं नहीं हूँ। हालेलुया, प्रभु खास शुद्ध करे, क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये छोड़कर बाकी सब बस में बलवंत होते हैं। परमेश्वर में प्रेयर करो, प्रभु में क्या है? कुछ नहीं आता। प्रभु में क्या है? वचन। प्रभु में कुछ ही नहीं है, लेकिन फालतू पाके सब वस्तुओं में बलवंत हो जाते हैं। इसमें ये अच्छा स्वभाव नहीं है, ये अच्छा आदत नहीं है। हालेलुया। प्रभु में और उसकी स्वभाव में बलवंत बनो, तो ही आंधी तूफान में इंसान मजबूत रहता है। हालेलुया। आंधी तूफान में मजबूत होना बहुत जरूरी है। आंधी तूफान में जब आंधी लगती है, जब तूफान लगता है, जब सेवक का साथ चिपक के खड़ा रहना है। बोलो हालेलुया। जब परीक्षा आई थी, जब परेशानी हुई थी, जब समस्या आया, 2 टुकड़ा हो गए थे लोग। जब मूसा सीनाई पर्वत से परमेश्वर के साथ बात करके 40 दिन के बाद कुछ आज्ञा परमेश्वर से लिखवा के लेकर आया, आके देखा तो एक बड़ा झुंड है, बहकवा कर क्या बोलते, गलत रास्ते में पीकर एकदम नशा में झुंड डांड कर नाच रहे थे। मूसा नीचे उतर कर आया और कहा कि जो यहोवा का पूछते हैं, जो यहोवा का भय है, जिसके अंदर यहोवा का भय है, वो मेरे पीछे आ जाओ। जो यहोवा के पीछे नहीं चलना, उधर सामने खड़ा हो जाओ। जो यहोवा के पीछे आया है, सब मूसा के पीछे खड़ा हो गया है, मूसा के पीछे खड़ा हो गया। और जो विरोध में खड़े थे, बाइबल कहता है 13,600 लोग जगह पर नाश होने लगा, जगह पर नाश खत्म हो गया है। मूसा ने कहा, इस क्या बोलते हैं, 2 नाव पर पैर रखने वाले को मैं क्यों आगे क्यों लेके जाऊं? 2 नाव पर पैर रखने आगे मैं क्यों? मैं आपको किसी को मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको ये समझाता हूं कि आप आत्मा में बलवंत बनो। या प्रभु में बलवंत है या शैतान में बलवंत है, या प्रभु में या संसार में। ये बहुत जरूरी है। आप किस में बलवंत है? आपके अंदर, आपके मुंह से कौन सा शब्द निकालता है?
विश्वास के शब्द या परमेश्वर का शब्द या प्रभु के वचन के शब्द, ये आरोग्य आपको देता है, ये आपको आरोग्य करता है। बोल हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है प्रभु में और उसके प्रभाव, क्या बोलते हैं, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में, उसके शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत होना जरूरी है। हालेलुया। बोल हालेलुया। सारी जगह पर यही चाहते हैं पास्टर हमारे साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए, लेकिन हम विश्वासी नहीं है, वो हमारा मर्जी है। हालेलुया। ऐसा भी कहीं लिखा नहीं बाइबल में। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। विश्वास योग्यता से रहना बहुत विश्वास योग्यता से रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आपका आशीर्वाद, जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन आपकी तकलीफ होगी। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीष करे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताता हूँ, समय हो गया, मैं बताता हूँ। देखिए, न्यायाधीश का पुस्तक आप निकालिए, आपकी बाइबल में न्यायाधीश की पुस्तक है, न्याय की पुस्तक, अब 6वां अध्याय आप निकालिए आपका होली बाइबल में। न्यायाधीश की पुस्तक 6वां में 14 वचन आप पढ़िए। 14 तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, कीदोन से दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा, अपने इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। बाइबल बहुत सुंदर वचन इसी तरह कहता है। बोल हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है, एक बहुत सुंदर वचन है। ये एक कीदोन है। ये 6वां अध्याय आप घर में जाके पढ़ो, होमवर्क है। ये 6वां अध्याय आप घर में जाकर खाना खाने के बाद घर में जाके क्या करना है, सोने से पहले इस अध्याय को क्या करना है, 6वां अध्याय को सब लोग पढ़ना है, उसके बाद सोने का। हालेलुया। क्या बोलता है इस वचन, देखिए। तब यहोवा ने उससे उस पर दृष्टि करके कहा, किससे, कीदोन से दृष्टि करके कहा, अपने इस शक्ति पर जा, अपने इस शक्ति पर जा, तू इस्राएलियों को मिदानी के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? यहाँ पर इससे पहले ये सवाल करता है, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कैसा मिद्यानियों को मार सकता है, मैं कैसा मिद्यानियों को साफ कर सकता है, मैं कैसा मिद्यानियों को सता सकता है, मैं कैसा मिद्यानियों को हरा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल इस कीदोन के अंदर था। ये बहुत बड़ा सवाल इस कीदोन के अंदर था। बोल हालेलुया। यहाँ पर एक दो डिवाइड है, इजराइल और मिदानी। ये इजराइल जब मिस्र देश से होकर कानान जाने के समय ये मिदानी लोगों ने इजराइल लोगों को बहुत सताने लगा, बहुत क्या करने लगा, सताने लगा। अभी इजराइल कानान में पहुंच गया, पूरा डिवाइड हो गया, एकदम सेट हो गया, एकदम पूरा हो गया, सेट हो गया है। अभी समय बहुत निकल गया है, कुछ वर्ष निकल गया है, कुछ काल निकल गया है। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने कीदोन करके व्यक्ति है उसको चुना, उसको चुन कर कहता है तो जा कीदोन के पास जाकर सारे कीदोन को तो खत्म कर। एक भी कीदोन को तो क्या नहीं करेगा, सारे क्या बोलते हैं, कीदोन तो जा सारे क्या बोलते हैं, मीदियान को क्या कर, खत्म कर, मीदियान के विरुद्ध लड़कर सारे मीदियान को मार डालना। कीदोन के पास वचन आया प्रभु का और कीदोन बोलता है मैं कैसा मीदियान को मार सकता हूँ, लोग तो अट्टे हैं, कैसा है, कैसा होगा, वो लोग बहुत बड़े धन है, उनके पास बहुत बड़ा सेना है, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, उनसे युद्ध करना बहुत मुश्किल है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो छोटा हूँ। इस तरह वो अपने आप को समझाता है यीशु प्रभु के पास। और परमेश्वर उसको बोलता है तो अपने आप को छोटा मत कहे, तो अपने आप को कमजोर मत कहे, तो अपने आप को नम्र इतना छोटा मत कहे, इतना क्या बोलते हैं ये मत कहे मैं कमजोर हूँ, मैं युद्ध करने के लायक नहीं, मैं बोलने के लिए हिम्मत नहीं, तो कुछ मत कहे, क्योंकि तेरा भेजने वाला परमेश्वर मैं है। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? भेजने वाला परमेश्वर मैं है। अगर मैं भेजूंगा ना, मैं तुझे रक्षा भी करूंगा। हालेलुया। अगर आपको भेजा है, कुछ भी परेशानी है तो आप उसको फोन करोगे,
अगर आप कुछ काम के लिए किसने भेजा है, किसने आप भेजा है, कंपनी में थ्रू भेजा है, वहाँ पर कुछ समस्या है, क्या आप अपने घर पे फ़ोन करोगे, नहीं घर में बताओगे, नहीं, किसको बताओगे, जिसने भेजा है जिसने भेजा मालिक को बताओगे, सेठ ये ऐसा ऐसा तंग करता है, देखो आप जानो उसको क्या बोलना, बोलो मैं रुकना है या निकलना वापस, मेरा कोई नुकसान है। बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। यहाँ पर मीदानियों को मारने के लिए परमेश्वर ने कीदोन को चुना है, कीदोन को चुना है। कीदोन बोलता भैया ये सब होगा नहीं है, ये सब होगा नहीं। परमेश्वर बोलता है तेरा भेजना परमेश्वर मैं है, आत्मा में बलवंत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में क्रूस आ गया ना, क्रूस आपके अंदर आ गया ना, आपको परमेश्वर कहता है कि आपकी आत्मा मजबूत है, आप परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो चुके हैं। बोल हालेलुया, बोलो ना। अगर आपके अंदर क्रूस आ गया, आपने यीशु मसीह ग्रहण किया ना, आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया ना, बाइबल के अनुसार मैं कहता हूं आप परमेश्वर के प्रभाव में और उसके शक्ति में आप बलवंत हो चुका है। हालेलुया। आप पाने वाला नहीं है, पा चुके हैं। पाने वाला नहीं, आप क्या चुके हैं, आ चुके हैं, पा चुके हैं। पा चुके कि नहीं पा चुके हैं, यस, पा चुके कि नहीं चुके हैं। आ चुके हैं। तो आप खास जिसके अंदर क्रूस है, कीदोन के अंदर प्रभु आ गया है। प्रभु आने के बावजूद बोलता मैं कमजोर है, प्रभु आने के बाद बोलता मैं वीक हूँ, प्रभु आने के बाद बोलता मैं कमजोर हूँ। परमेश्वर बोलता तो ये मत कहे, परमेश्वर बोलता तो ये मत कहे, तो छोटा मत कहे, मैं कमजोर मत कहे। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, नहीं, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है। प्रभु आपका आशीष करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस कीदोन को परमेश्वर ने वादा किया है, जा इज़राइल को सेना को तैयार कर। 30,000 लोगों को तैयार किया। कितना? 30,000 सेना को तैयार किया। लेकिन सामने वाला इतना नहीं था, बोलता है 30,000 लेकर मुझे युद्ध करना नहीं है, जा एक पहाड़ पे लेके जा, इस पहाड़ पे लेके जा, और जो डर पुके उसको घर पे जाने के लिए बोल, घर पे जाने के लिए बोल, हालेलुया बोलो ना। जो डर पुके उसके घर पे जाने के लिए बोल, युद्ध के लिए आया हुआ है। कीदोन बोलता है जो डर है वो निकल जाए यहाँ से। बाइबल कहता है 20,000 लोग घर लौट गया। कितना? 20, बचा हुआ 10,000 है, बचा हुआ 10,000 परमेश्वर बोलते ये भी मेरे लिए जास्ती लोग है, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। ज्यादा, मुझे कम करना है। जा एक वहां पर नदी है, उस नदी के पास लेके जा पानी पीने के लिए। सब वहां पर पानी पीने को गया है, वहां पर पानी पीने को गया है। बाइबल कहता है ऐसा ही मुंह डालकर कुत्ता जैसा जाट कर पीता है ना, ऐसा भी कुछ लोग पिया है। कुछ लोग पानी को हाथ में लेकर ऐसा जाट कर पिया है। बाइबल कहता है जो डायरेक्ट जबान जाट कर पानी को पिया है, बोलता है उनको घर में भेज दे। जो पानी को हाथ में लेकर जो पिया है उसको लेकर तैयार कर आगे, उसको लेकर आगे जा। उस मैदान को मैं खात करूंगा, उस मैदान को मैं मार मार भगा भगा कर मारूंगा। किस प्रकार? भगा भगा कर मारूंगा। बोल हालेलुया बोलो ना। 300 लोगों को, बड़े सेना को 300 लोग ने भगा भगा कर मारा यीशु के नाम से। बोलो ना हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर छोटा लोगों को लेकर, छोटा झुंड को लेकर बड़ा बड़ा काम करना चाहता। मैं कहता हूँ दीवा हिलाने के लिए ये झुंड काफी है कि नहीं? है कि नहीं? पूरी देवा को हिलाने के लिए हम काफी है। जिसके अंदर विश्वास है सिर्फ वो बोलो मैं काफी है। मैं काफी है। देवा को हिलाने के लिए मैं काफी है। जिसके अंदर विश्वास है वही बोलो। हाँ, फिर पहाड़ पे लेके जाऊंगा, जिसको डर है भाग जाओ, क्योंकि किया है बाइबल में के अनुसार मैं बोलता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। जो डर भूखे भाग जाओ। हालेलुया। एक दिन सेटिंग करके आऊंगा, आतंकवादी बनाकर, जिस नकली आतंकवादी बनाकर बंदूक नकली आतंकवादी के अंदर घुसो, मारो गोली, पहला मेरे को मारो। जो खोली को देखकर, बंदूक को देखकर जो रुकने वाले देखते हैं, पापा कितने लोग हैं। असली आदमी हम चादी खोल के खड़ा रहेगा। अल्ले बोलो ना। बोल हालेलुया। तब पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि यहोवा के लिए कौन खड़े हैं। पांचों को तो छोड़ो, यहोवा के लिए कौन खड़े तभी पता चलेगा। अल्ले बोलो ना। बोल हालेलुया। ऐसा भी एक तूफान आना बहुत जरूरी है। ऐसा भी एक तूफान आना, आने दो, असली कौन है नकली कौन है पता चलेगा।
गोल्ड को घस के देखना पड़ता है तो असली के नकली मालूम पड़ता है। विश्वास की भी थोड़ा सा घस के देखना पड़ेगा। बोलो ना हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बलवंत होना है। आत्मा में क्या होना है? बलवंत बोलो आत्मा में क्या होना है? जब क्रूस आता है, जब क्रूस आता है, आप आत्मा में क्या होते हैं? बलवंत। आत्मा में बलवंत होना है कि नहीं होना है? होना है। होना है ना। आप डेली बाइबल पढ़ना है, डेली प्रार्थना करना है, वही तभी अपनी आत्मा बलवंत होता है। और आप बाइबल नहीं पढ़ने, नहीं मैंने मसीह को ग्रहण किया है, मेरे को सब मालूम है, ये मत हवा में मत फेंको। प्रभु के राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। प्रभु के राज्य सामर्थ बातों पे नहीं, में सामर्थ मतलब करके दिखाना, सामर्थ मतलब करके दिखाना। रोज बाइबल को पढ़ना है। आप आत्मा में परमेश्वर की प्रभाव में, उसके शक्ति में अगर आप बलवंत होना है, आपको रोज बाइबल पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है। इन्हीं में से ही आपकी आत्मा बलवंत होएगा। मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं है, बलवंत होगा? कभी नहीं होगा। रोज इसको खाना है, रोज उसको, खाना है। रोज उसको खाइए। आपका आत्मा तगड़ा हो जाएगा, आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा, आपका आत्मा बलवंत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों को लेकर आपको आशीषित करे।